Hello guys, I'm VK Verma, class 9th, exercise 2.4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हम इसी क्लास में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन 5 में टोटल 2 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन 6 में 4 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो ये जो क्वेश्चन है वो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लें। ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसको जब हम फैक्टर रूप में लिखते हैं, ये तो एक्सपेंडेड रूप है, जब फैक्टर रूप होता है तो ये होता है a प्लस b प्लस c एंड इसका होल स्क्वायर होता है। तो अब इस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो ये a² की जगह ये 4 है, तो 4x² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं जैसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 तो 4 होता है, इक्वल टू 4 होता है। तो इसको हम 4x² के बदले हम लिख सकते हैं 2x² प्लस, अब 9y² के बदले हम लिख सकते हैं 3y एंड होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ 16। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ माइनस है, माइनस 24yz है एंड यहाँ है माइनस 16xz। तो यहाँ ध्यान रखना है। और ये कौन सा टर्म है, ये टर्म है लास्ट वाला, यानी ये टर्म है यानी ये BC एंड CA वाला ये टर्म है जो कि माइनस में आया है। तो इसको समझ लें एक बार, जैसे यहाँ लिखा है और ये माइनस में है, तो माइनस में है तो ये BC यहाँ BC है और यहाँ पे है CA। तो इसमें कॉमन क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन है C कॉमन है और B अलग है, ये B अलग है एंड A अलग है, C कॉमन है। तो ये समझ लें कि जो C टर्म होगा ना, जो टर्म C है वो माइनस में होगा, बस इतना समझना है, ये जो C टर्म है वो माइनस में होगा। तो फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ है c², तो c² की जगह 16 है, तो हमें ये 16 है, तो 16 के लिए हम क्या लिखेंगे, 16 के लिए हम लिख सकते हैं 4z एंड लेकिन जब यही c है तो इसको हम लिखेंगे -4, ब्रैकेट लिखेंगे एंड माइनस में लिखेंगे इसको माइनस 4z²। अब प्लस, तो 2 हमने लिख दिया 2 एंड a की जगह लिखा, यहाँ आया है a की जगह 2x आया है, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2x एंड b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे 3y, यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस देंगे, फिर 2 लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे 3y ब्रैकेट एंड सी के जगह क्या लिखेंगे
सी के जगह हम लिखेंगे -4z, ये हो गया। फिर प्लस 2 एंड सी के जगह -4z ब्रैकेट क्लोज एंड ए के जगह 2x, ए के जगह 2x, ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। हाँ, तो ये होगा एक्सपेंडेड रूफ हो गया, क्वेश्चन पर आधारित एक्सपेंडेड रूफ हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन का जो लाइन है सेम मिलेगा। जैसे 2x स्क्वायर का करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4z है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है और माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 16z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एंड 2x, ये 2x 3y एंड 2 सब मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4, 12xy हो जाएगा, तो 12xy आया है। प्लस इसको जब मल्टीपल करेंगे 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस में आ गया, इसीलिए ये माइनस आ गया। एंड लास्ट में 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आया, लेकिन ये माइनस में है तो ये इसलिए 16xz आया है, माइनस में आया है। अब हमें लिख दिए। अब इसको हमें लिखना है फैक्टर रूप में, तो फैक्टर रूप में लिखेंगे यानी a + b + c, a + b + c एंड इसका स्क्वायर। तो एक की जगह हमने क्या लाया है, हमने लाया है 2x प्लस b की जगह 3y एंड c की जगह क्या है, माइनस है, -4z है, तो हम लिखेंगे -4z, ये हो गया। एंड इसका हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। अब यही आंसर हो गया, आंसर हमारा यही हो गया। लेकिन हम आंसर शीट में देखेंगे तो स्क्वायर हटा दिया गया है, इस स्क्वायर को हटाया गया है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं आंसर को, हम लिखेंगे 2x + 3y - 4z, एक बार हो गया, स्क्वायर हटा दिए तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2x + 3y - 4z, ये हो गया आंसर। इसमें ध्यान देना है, जो ये यहाँ पे है, ये और ये क्या हुआ है, ये माइनस में है, तो अब ये कौन सा टर्म माइनस हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए ये है, इस टर्म में माइनस है यहाँ पे, तो इसको लिख करके हम समझ सकते हैं। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे है ए बी और लास्ट में है सी ए, तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ए, दोनों में कॉमन है ए, और बी अलग है, सी अलग है, ए कॉमन है, तो ये समझिए कि जो ए टर्म है ना, पहला टर्म ए माइनस होगा, पहला टर्म, इतना समझ गए। अब देखिए, और इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए, लास्ट में मैं बता देता हूँ। यदि 2 है तो 2 लाने के लिए यदि हम करते हैं अंडर रूट 2 और इसको हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है √2 मल्टीपल √2, तो इसको जब हम मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है 2, इतना याद रहेगा। और दूसरा है, यदि हम 8 लाना चाहते हैं तो 8 लाने के लिए यदि हम करते हैं 2 एंड √2 और इसको करते हैं होल स्क्वायर, तब ये 8 बनता है। कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और दोनों मल्टीपल हो जाएगा, फिर 8 बन जाता है।
तो ये आपने समझ लिया, तो ये समझना जरूरी था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जान चुके हैं जो ए टर्म है, ये ए टर्म है वो माइनस में है, तो हम माइनस में ही लिखेंगे। तो 2x² के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग जान चुके हैं कि 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा 2 जो है ये पहला टर्म है, a है, तो ये माइनस में भी है, तो हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 2 एंड x, और इसको करेंगे स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 2x², समझ में आई। प्लस अब करेंगे b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है, y है, तो हम लिख देंगे y का स्क्वायर। प्लस अब करेंगे c, तो c की जगह क्या है, c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 के लिए भी समझा चुका हूँ कि हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे 2√2 एंड फिर z एंड इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें मिल जाता है 8z²। ये 8z² हमें मिल जाता है। अब करेंगे प्लस, अब लिखेंगे +2, और a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे एंड अंडर रूट, ये हो गया 2, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -√2x, ब्रैकेट बंद, एंड b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह y है तो y लिख देंगे। प्लस अगेन हम लिखेंगे 2, एंड b है तो b की जगह हम लिखेंगे y, b एंड ब्रैकेट में दे दिए y, एंड c की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह हम लिखेंगे 2√2z, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। प्लस अगेन 2 एंड c की जगह क्या लिखेंगे, 2√2z, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन a की जगह। अब इसको हमें एक्सपेंड कर दिए, अब इसको फैक्टर रूप में लिखना है। तो फैक्टर रूप में क्या है, फैक्टर रूप तो यही तो है, ये है। अब इसका फैक्टर रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस, a की जगह -√2x, प्लस y की जगह y, एंड प्लस एंड ये b की जगह हो गया ab, एंड c की जगह हम लिखेंगे 2√2z, और इसका कर देंगे स्क्वायर। और इसका जब और डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे तो हम आंसर आ जाएगा। तो -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये एक बार हो गया, सेम ये स्क्वायर हट जाएगा, तो हम लोग फिर अगेन √2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होता है a प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, लेकिन यहाँ a पे स्क्वायर होता है और लास्ट में b पे स्क्वायर होता है। अब इसी फॉर्मेट को हमें लिख देना है, इसी पर हमें एक्सपेंड करना है। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, a की जगह 2x का क्यूब प्लस
बी की जगह है 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 और 2x स्क्वायर एंड बी की जगह 1 प्लस 3 और a की जगह है 2x एंड लास्ट b की जगह है 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब तो 8 होता है, 8x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस ये 3 मल्टीपल इस 3 में और 1 से मल्टीपल करेंगे तो 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 8q प्लस 1 प्लस मल्टीपल हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 6x हो जाएगा। इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं, पहले q होता है फिर स्क्वायर होता है, पहले q होता है फिर स्क्वायर होता है फिर x होता है फिर लास्ट में ऐसे, तो हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस लास्ट में जो 1 बचा वो, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म a प्लस b का क्यूब। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, लेकिन पहले a का स्क्वायर फिर बाद में b का स्क्वायर होता है। तो इस पर हम लोग इसको रख लेंगे, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 2a का क्यूब करेंगे, 2a का क्यूब प्लस b की जगह हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में देंगे, माइनस 3b का क्यूब एंड प्लस फिर 3 लिखे एंड a का स्क्वायर करना है यानी 2a का स्क्वायर करना है एंड अगेन ब्रैकेट -3b, ये हो गया प्लस 3 एंड a की जगह 2a एंड -3b, इसमें -3b और इसका स्क्वायर है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाता है 8 एंड 8 का क्यूब a का क्यूब प्लस अच्छा ये क्यूब है 30 ये 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाता है, लेकिन क्यूब है 3 बार पावर में 3 है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा 27b एंड b का क्यूब। अब अगेन अब देखिए ये यदि हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो -9b हो जाएगा, -9b एंड इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड a का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो 6a हो जाएगा, 6a एंड ब्रैकेट में हो जाएगा, लास्ट में क्या है 3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 9
प्लस माइनस में है, -3 का स्क्वायर है तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में तो ये हो जाएगा 8 a का क्यूब -27 b का क्यूब एंड -9 4 जा 36 एंड a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो जाएगा और ये b हो जाएगा, प्लस 56 हाँ 9 6 54 50 एंड ये a है, a हो गया और b का स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ये। इक्वल टू a के जगह 3/2 x एंड हो जाएगा q प्लस b के जगह हम रखेंगे, b के जगह 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 एंड 3/2 x यहाँ स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा, प्लस 3 और a की जगह 3/2 x एंड लास्ट में 1 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27/2 का क्यूब 8 एंड x पर क्यूब रहेगा प्लस 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा एंड प्लस ये 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है, 9/4 एंड x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, ये 3 हो जाएगा और 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 3 ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा 3/2 x और लास्ट में 1 ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27/8 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 9 का टेबल 3 टाइम तो ये हो जाएगा 27/4 एंड x स्क्वायर प्लस ये 3 9/2 एंड x का मल्टीपल ये 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो 9/2 एंड x 9/2x। अब इसको अरेंज वे में लिख देंगे, अरेंज में लिखेंगे यानी क्यू वाला पहले, उसके बाद स्क्वायर वाला, उसके बाद x, लास्ट में 1। तो अरेंज वे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27/8 x का क्यूब प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x एंड लास्ट में ये 1 वाला प्लस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म। जानते हैं इसका, ये है a प्लस b एंड इसका है q। तो इसी का तो एक्सपेंडेड रूप होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। यहाँ b का पहले स्क्वायर होता है, लास्ट में पहले a का स्क्वायर होता है, फिर लास्ट में b का स्क्वायर हो जाता है। अब इस पर हमें एक्सपेंड करना है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर करेंगे, x का क्यूब करेंगे, x का क्यूब प्लस b की जगह, अच्छा b की जगह माइनस है तो हम लिखेंगे
माइनस 2/3 वाई एंड इसका करेंगे क्यू एंड प्लस 3, ए की जगह एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एंड बी की जगह माइनस 2/3 वाई प्लस नीचे लिख लेते हैं प्लस 3 एंड ए की जगह एक्स एंड बी की जगह माइनस 2/3 वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे एक्स का क्यू। अब ये जब 3 बार पावर 3 है तो माइनस हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा 8/27 एंड y का क्यू प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, लिखेंगे 3x स्क्वायर एंड माइनस ब्रैकेट के अंदर -2/3 y प्लस 3x और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये स्क्वायर है -2 है तो स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा 4, 2 2 जा 4/9 एंड y का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x का क्यू -8/27 y का क्यू माइनस यहाँ 3 कट गया तो बचा क्या, ये माइनस में ही होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, -2y एंड एक्स स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा ये -2x स्क्वायर एंड y एंड लास्ट में प्लस है, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस में है तो 4 बाई नीचे क्या बचा है 3, 4/3 कैंसिल करने के बाद 3 बचा है, 4/3 एंड x बचा है, x एंड y का स्क्वायर है तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सपेंडेड फॉर्म आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास।